बोलिए बालाजी सरकार की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी साथियों, मेरे गुरु सज्जनों को सभी को राम राम। मैं राधे श्याम देश प्रेमी आज दो भाइयों की कथा लेकर के आया हूँ आपके बीच। दो सगे भाई किस प्रकार से दुश्मन हो जाते हैं, किस प्रकार से संसार में एक दूसरे के दुश्मन होकर अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। तो साथियों, दो भाई थे, ये सच्ची घटना है। दो भाई थे, सगे भाई थे, तो एक ही माँ के जन्मे हुए सगे खून, एक ही थाली में खाने वाले। छोटा भाई कहीं चला जाए तो बड़ा भाई इंतजार करे कि छोटा भाई कब आए तब मैं भोजन करूं, और बड़ा भाई कहीं चला जाए तो छोटा भाई इंतजार करे कि बड़ा भाई कब आए तब मैं भोजन करूं। बहुत ही घनिष्ठ थे, एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। इतना बड़ा प्रेम संसार में किसी में नहीं हो सकता था, ऐसा बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। मान्यवर समय बीता, दोनों की शादी हुई। दोनों की शादी होने के बाद जब वे कारे मूड वाली आ गई ना, तो उनने पूरा उनका भाईचारा और प्रेम खत्म कर दिया। तो बड़े वाले भाई के 5 पुत्र हुए और छोटे वाले भाई के 4 पुत्र हुए, और उनने एक दूसरे को कैसे भरना शुरू कर दिया कि कहने लगी, सुनो बेटाओ, वो तुम्हारे ताऊ है ना, वे ताऊ ने ऐसे कहते, ऐसे कहते, ऐसे उनके कान भर दिए बेटाओं के। और वो कहती ना, देखो तुम्हारे चाचा ऐसे है, उनने ऐसा हमारे साथ किया, और ये जमीन घेर ली, वो जमीन घेर ली, और उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो दोनों भाइयों के आज मकान के बीच में दीवार खिंच गई। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, वो छुप कर एक दूसरे से मिलते रहते थे और विचार करते थे कि कितना हम में प्रेम था, प्यार था, और इन के आने के बाद आज हमारे परिवार में इतनी दुश्मनी हो गई कि आज हम एक जगह पर बैठ करके न तो बातचीत कर सकते हैं और इन आगे इनको न संभाल सकते हैं। आज संतान एक दूसरे की दुश्मन हो गई, एक दूसरे की खून की प्यासी हो गई। इस प्रकार से एक दूसरे ने भर दिया कि तुम उनके जहाँ कभी आना नहीं, और वो कहते तुम उनके जहाँ कभी जाना नहीं। एक दूसरे के रिश्तों में खटास पैदा हो गई, एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन हो गए। मान्यवर, विचार करने वाली बात है कि दो सगे भाई किस प्रकार से आज घर शमशान बन गया, कितना बड़ा प्रेम था। तो समय बीतता गया। एक बार की बात है, बड़ा भाई की मृत्यु हो गई। बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई तो बड़े भाई को जब ले आया जा रहा था और उसकी अर्थी ले जाई जा रही थी, तो छोटा भाई विचार करने लगा कि मुझे चलना चाहिए। तो उसके लड़कों ने उसको जाकर के ताले बंद कर दिया और गेट में ताला डाल दिया और कहा कि इस बुड्ढे को खोलना मत, कहीं ये जाओ उसकी अर्थी के शामिल ना हो जाए। आज छोटा भाई दरवाजे में बंद होकर के आंखों में आंसू आ गए और रोने लगा और कहने लगा, भाई माफ करना, आज मैं तेरे अर्थी में भी शामिल नहीं हो सकता। और वो रोने लगा, धाड़ के रोने लगा। और उसको बेटे ने कहा कि इसको जब तक तेरे भी का भंडारा ना हो जाए इस बुड्ढे को मत खोलना। भाई का कितना प्रेम होता है, ये तो आज उस छोटे भाई का दिल ही गवाही दे सकता है। उसको अंतिम संस्कार हुआ
दूर दूर के लोग आए, उसके दरवाजे पर आए गए, लेकिन छोटा भाई आज जेल की तरह कैद है और विचार कर रहा है कि आज मेरा भी सौभाग्य होता कि मैं अपने बड़े भाई के लिए बैठ सकता था तो मेरा दिल संतुष्ट हो जाता। दिनों दिन वो रोता है, उधर इधर दिन तेरे जब बीत जाते हैं, जिस दिन भंडारा होता है तो भंडारा होकर के जब पुआ खीर जब हो जाते हैं, सब लोग खा करके चले जाते हैं, तो जाने के बाद जो काम करने वाले होते हैं ना, जो भंडारा खत्म होने के बाद जब काम वालों को बुलाया जाता है, तो भंडारा खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो काम वालों को बुलाया गया कि आओ आप भोजन पाओ, भंडारा खत्म हो चुका है। इधर लड़कों ने सोचा कि अब भंडारा खत्म हो चुका है, सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, तो इस बुड्ढे को अब ताले से खोल दो। तो आज छोटा भाई अपने आप को रोक नहीं पाया और घर के पीछे होकर के जो काम वाले जो दावत खा रहे थे उनमें जाकर के बैठ जाता है। तो एक खीर परोसने वाला बाल्टी रख करके सीधा दौड़ करके अंदर आता है और कहता है, सुनो आज तुम्हारा चाचा आया हुआ है, काम वालों के साथ बैठा हुआ है, अरे तुम तो जीते जी मर जाओ, तुम अपने चाचा के नहीं हो सके तो किसके होंगे। अरे आज पांचों भाइयों ने ये सुन करके दौड़ पड़े और चाचा के पैरों में गिर गए, चाचा हमको माफ करना, हम आपको बुलाना चाहते थे लेकिन आपको बुला नहीं पाए, अब तो तुम ही हमारे बड़े बूढ़े हो, तुम ही हमारे पापा हो, तुम ही हमारे बुजुर्ग हो। आज पांचों भैया अपने चाचा से लिपट करके रोने लगे कि चाचा हमको माफ कर देना, हमसे बड़ी भूल हो गई। चाचा कहने लगा, बेटाओ मैं तो आपको माफ कर दूंगा, लेकिन आपका जो बाप चला गया है ना, वो आपको कभी माफ नहीं करेगा। कि क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे बाप ने मुझसे ये वादा किया था जीते जी कि मैं तो आज नहीं तो कल चला जाऊंगा, लेकिन ये जिम्मेदारी तुझ पे छोड़कर जा रहा हूँ कि ये मेरे पांचों और ये तेरे चारों भाई जब तक एक ना हो जाएं तो जीते जी सांस मत लेना और पानी भी मत पीना। तो आज चाचा की आंखों में आंसू आ गए, पांचों भाइयों खड़े खड़े रोने लगे और उन्होंने कहा कि चाचा बताओ, आप ही हमारे बुजुर्ग हो, आप ही बड़े बूढ़े हो, आप ही हमारे तो अब सब कुछ हो, आप ही हमें रास्ता दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, उन चारों के पैरों जाके पकड़ लो और जो पैर में जाके गिरता है उसका कभी शीश नहीं काटा जाता है। आज पांचों भाई और चाचा मिलकर के चारों के पास पहुंच जाते हैं और पांचों भाई उनके पैरों में गिर जाते हैं और चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए कि भाई हम इन माताओं के बातों में आकर के हमने अपना दुश्मन तुमको मान लिया, छोटी छोटी बातों पे आना जाना बंद कर दिया। अरे 4 और 5 मिलकर के हम न हो जाते तो हमारी ताकत और दुगनी चौगनी हो जाती। तो चाचा ने कहा, अब देख कहा रहे हो, अरे दुश्मनों अपने एक दूसरे के गले मिलो और 5 और 4 मिलकर के 9 हो जाओ और ये अपनी दुश्मनी झूठी दुश्मनी आज खत्म कर दो और एक दूसरे के गले मिलकर के ताकत बन के दिखा दो। तो चाचा की बातों को सुन करके आज 4 और 5 एक दूसरे के गले मिलते हैं और मिलकर के ये प्रण निश्चय करते हैं कि झूठी झूठी बातों में आकर के हमको दुश्मनी नहीं भाईचारे को कायम रखते हुए ताकत बनना चाहिए। ये हमारी छोटी छोटी बातों से ये घर और परिवार नष्ट हो जाते हैं, बेकार की दुश्मनी बन जाती है। तो भैयाओ ऐसी छोटी छोटी बातों में आकर के अपने सगे भाई हो कि चाचा का हो, एक दूसरे के दुश्मन कभी मत बनना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपके अंदर में आग बबूला और दुश्मनी पैदा कर देती हैं। तो सभी भाईचारे से मिलकर आज
5 और 4 हो जाते हैं और जो मरे हुए बाप की आत्मा को संतुष्टि मिल जाती है और चाचा का दिल गदगद हो जाता है कि जो हम 2 भाइयों ने सोचा था आज वो होकर रह गया। तो आज 4 और 5 9 हो गए। बलवंशी बारे की जय। जय हिंद, जय भारत।